की। इसी के साथ पंडित जी अपनी चर्चा को एक बार फिर से आगे बढ़ाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं संघर्ष के बारे में, भाग्य के बारे में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर कोई तरक्की कर रहा है तो ये तो अपनी किस्मत में ही लिखवा कर लाया था कि इसकी तो किस्मत में ही था कि बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा। बीच में कोई अवरुद्धि उत्पन्न नहीं हुए, बहुत स्मूथली इनकी जर्नी रही। तो ऐसा किस सिचुएशन में होता है, कौन से ग्रह नक्षत्र जो होते हैं हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं कि जब हमारे जो करियर में बाधा ही नहीं आती है, स्मूथली सब चलता है? जी, यहाँ पर ऐसा है कि हम ये कहेंगे कि कोई सुखी व्यक्ति है और भाग्यशाली व्यक्ति भी है। सुख और भाग्य में अंतर है अंशिका जी, क्योंकि हमारे ज्योतिष की कुंडली में भाग्य स्थान 9वां स्थान होता है और सुख स्थान 4th स्थान होता है। क्योंकि स्थानों में भी काफ़ी दूरियां हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि वह व्यक्ति सुखी तो है परंतु कोई ऐसा विशेष कार्य वह अपने जीवन में नहीं कर पाया, जबकि अगर वह भाग्यशाली होता तो उसकी कीर्ति होती और उसकी प्रतिष्ठा होती, वो कुछ विशेष कार्य करते, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाए। जबकि वो सुखी जीवन तो जिए। सुख एक अलग चीज है, भाग्य एक अलग चीज है और संघर्ष एक अलग चीज है। संघर्ष की आवश्यकता तब कुछ ज्यादा पड़ जाती है जब भाग्य कुछ कमजोर होता है। जब भाग्य बिल्कुल बहुत ही अति ज्यादा कमजोर होगा तब तो फिर अति संघर्ष करना होगा, तब भी हम लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे, लेकिन हमको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। पंडित जी, आप ग्रह नक्षत्रों को थोड़ा सा बताइए ना, कि जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सकें। अगर कोई व्यक्ति है, जैसे कि आपको तो पता चल जाता होगा कि ये जो जर्नी चल रही है, अरे ये जो व्यक्ति है ये राहु का व्यक्ति है, ये सूर्य का व्यक्ति है, तो हमें थोड़ा सा बताइए ना कि जैसे कि जिसकी जर्नी, जैसे मैंने आपसे भी पूछा, जिसकी जो करियर बहुत अच्छा चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, तो कौन से ग्रहों का उन पर जो बोले अच्छी दृष्टि होती है, आशीर्वाद एक तरह से होता है, कौन से ग्रह होते हैं? जी अंशिका जी, अगर बृहस्पति भाग्य स्थान को देखते हैं, बृहस्पति अगर प्रधान ग्रह हैं, बहुत मजबूत ग्रह हैं जिसकी कुंडली में, उनका जीवन एक तो बहुत ज्यादा शिक्षित होगा और वह बिल्कुल व्यवहार करने में बहुत अच्छे होंगे, अच्छा व्यवहार कर पाएंगे, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे, वो बहुत अच्छा जीवन जी पाएंगे। कुछ कुछ संघर्ष भी उनके जीवन में होगा तो हम देख सकते हैं कि इनका बृहस्पति बहुत अच्छा होगा। पहले नंबर पर वो बहुत शिक्षित होंगे, बातचीत बहुत अच्छी कर पाएंगे और दूसरे का हित भी बहुत ज्यादा चाहेंगे। बृहस्पति जी का एक गुण है, ये दूसरे का बहुत ज्यादा हित करते हैं। यह इसलिए मैं कह रहा हूं कि बृहस्पति की दृष्टि जहां पड़ती है उसका मंगल हो जाता है, यानी कि उस भाव का मंगल हो जाता है। इसके विपरीत अगर शनि की दृष्टि कहीं पड़ती है तो उस भाव का वह अमंगल करते हैं। तो बृहस्पति दूसरों के हित करने वाले हैं। आपने देखा होगा जो सज्जन होंगे दूसरे का हित चाहेंगे, अगर दूसरे के ऊपर कोई आपत्ति आ रही हो तो वो भी दुखी हो जाते हैं। तो ये ग्रहों के हिसाब से हम देख सकते हैं, किसी को हम देखें और देखें कि हम जान सकते हैं उसके विषय में कि इनके कौन से ग्रह मजबूत होंगे। अगर किसी के जैसे कि बुध मजबूत हैं तो मृदुभाषी होंगे, मीठा बोलने वाले होंगे, और किसी के अगर शुक्र मजबूत होते हैं तो वो शौक करने वाले होंगे, जैसे कि उनके पास गाड़ी लेना तो एक सामान्य सी बात है, कोई भी ले सकते हैं, लेकिन शौक होते हैं, कलेक्शन करना है गाड़ियों का। जी। तो